ग्राफिक डिजाइनर या वीडियो एडिटर दोनों में से कौन सी फील्ड आप परस्यू कर सकते हो और दोनों में से आप कौन सी चीज चूज कर सकते हो, उसका पूरा का पूरा रोड मैप। और अगर आपको ग्राफिक डिजाइनर या वीडियो वीडियो एडिटर बनना है तो उसको आप कैसे सीख सकते हो और अपना करियर उसमें कैसे बिल्ड कर सकते हो, उसका पूरा का पूरा रोड मैप 2026 का मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। और उसके बारे में आज बहुत ही डिटेल में जानेंगे कि उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है और उस करियर को कैसे परस्यू करेंगे और मार्केट में अभी उसकी क्या सिचुएशन है, इसका फ्यूचर स्कोप भी कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द डिजाइन लाइव, मैं हूं दिलीप सतवारा। तो पिछले 7 सालों से हम ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग के फील्ड में है और हमारा काम बहुत ही लार्ज स्केल पे चल रहा है अभी। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2026 में इसका बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर स्कोप होने वाला है, क्योंकि कोई भी ब्रांड है, राइट? तो किसी भी ब्रांड को अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा। अगर वो कुछ दिखाएगा नहीं, तो अपनी प्रोडक्ट कैसे बेचेगा, राइट? तो सबसे पहले ब्रांडिंग की, मार्केटिंग की, वीडियो की हर एक कंपनी को ज़रूरत है। बट अभी हम जो देख रहे हैं कि सबसे बड़ा थ्रेट है वो एआई। तो फिलहाल क्या होता है कि हमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स देना पड़ेगा हर एक क्लाइंट को, क्योंकि अगर हम कुछ सिंपल सा बनाकर देंगे तो क्लाइंट खुद से एआई से बनाकर हमको भेजेंगे कि ऐसा हम खुद बना सकते तो तुम हमारे से अच्छा क्यों नहीं बना सकते, राइट? तो एआई का थोड़ा थ्रेड है, बट यस हमें उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हम पूरी की पूरी डिटेल में समझने वाले हैं। तो आज से सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल्स से चालू करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है या फिर वीडियो एडिटर बनना है। तो उन दोनों की प्रोसेस क्या होती है सबसे पहले? तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राफिक्स की। तो ग्राफिक्स में मेजॉरिटी फिलहाल 4 सॉफ्टवेयर है। इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, ये दोनों वेक्टर पे काम करते हैं और उसके बाद एक अफिनिटी और फोटोशॉप। तो अफिनिटी है वो कैनवा का ही है। तो अफिनिटी दोनों में ही काम करता है, पिक्सेल में भी करता है, वेक्टर में भी करता है, राइट? और उसके बाद देखिए फोटोशॉप। तो फोटोशॉप सिर्फ पिक्सेल्स पे काम करता है। तो पहले कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए और कौन सा अच्छा है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम जब शुरुआत कर रहे हैं तो मेरा ये प्रेफ़रेंस है कि सबसे पहले हम इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ से चालू करें। अगर कोरल ड्रॉ सीखना है तो कोरल ड्रॉ बहुत ही ईज़ी है। कोरल ड्रॉ की थोड़ी ब्रीफ आपको बता देता हूँ कि कोरल ड्रॉ जो है वो वेक्टर पे काम करता है और मेजॉरिटी जो प्रिंटिंग वाले हैं, आप कुछ भी डिज़ाइन प्रिंट करने के लिए बनाते हैं, तो वो सब चीज़ें कोरल ड्रॉ में बहुत जल्दी बन जाती है और हर एक आदमी कोरल ड्रॉ से अवेयर है, राइट? तो उसके लिए कोरल ड्रॉ बहुत ही बेस्ट है और हमारा एक पूरा का पूरा लेक्चर भी है कोरल ड्रॉ के ऊपर। मैं यहाँ पर आई बटन में आपको लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पे क्लिक करके पूरा लेक्चर देख सकते हैं। ओके, तो कोरल ड्रॉ है, उसके बाद इलस्ट्रेटर है। तो कोरल ड्रॉ का कुछ एक्सटेंडेड वर्ज़न आप इलस्ट्रेटर बोल सकते हैं, बट यस इलस्ट्रेटर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और थोड़ा स्लो है कोरल ड्रॉ के कंपैरिज़न में, बट ये दोनों वेक्टर पे है। तो अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, तो सबसे पहले मेरा ये प्रेफ़रेंस है आप कोरल ड्रॉ या फिर इलस्ट्रेटर से चालू करें और उसके बाद फ़ोटोशॉप से चालू करें। और अफ़िनिटी क्या है, थोड़ा मार्केट में नया है, उससे भी आप सीख सकते हैं। बट यस अफ़िनिटी सब लोग यूज़ नहीं करते हैं और उसमें जो प्रॉब्लम्स आएँगी, वो सब हमें यूट्यूब पे सॉल्यूशंस भी नहीं मिल पाएँगे, क्योंकि अभी वो बहुत ही फ्रेश है, राइट? और अगर मैं वीडियो की बात करूँ, तो अगर आपको वीडियो एडिटर बनना है, तो वीडियो में आपको प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट और दाविंची रिज़ॉल्व, ये 3 है जो बहुत डिटेल वाले सॉफ्टवेयर हैं, जिसको आप प्रोफेशनल वे से काम करना चाहते हैं, तो आपको ये सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ेगा। बट यस, अगर आप बहुत बेसिक सा एडिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिल्मोरा भी आता है, वीएन एडिटर भी आता है। तो कुछ लोग क्रैक करके कुछ फ़ोन में कैपकट वैपकट भी यूज़ कर लेते हैं, बट वो सब प्रोफ़ेशनल नहीं है। अगर हमारे क्लाइंट के लिए हमें काम करना है, तो उसके लिए मुझे प्रोफ़ेशनल ऐप्स लगेंगे और वो ऐप्स होंगे हमारे ये सब आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो और दाविंची रिज़ॉल्व। तो अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं, तो उसमें आप प्रीमियर प्रो से स्टार्ट कर सकते हैं। प्रीमियर प्रो काफ़ी आसान है और आफ्टर इफेक्ट थोड़ा डिटेल है, वो आपको थोड़ा लेंथी लग सकता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, राइट? ओके? तो ये सब बहुत सिंपल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है। बट यस, मैं आपको और एक चीज़ दिखा दूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैनवा में से भी कर सकते हैं, बट कैनवा में हमारे हिसाब से सब चीज़ें नहीं बन सकती। वो प्री डिज़ाइन टेम्पलेट या फिर छोटा-मोटा काम कर सकते हैं, पर उसको हम प्रेफ़रेंस ना करें। अगर आप परस्यू करना चाहते हैं एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का करियर, तो उसके लिए आप कैनवा चूज़ ना करें। उसके लिए आपको चूज़ करना पड़ेगा ये आफ्टर इफेक्ट, सॉरी, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड कोरल ड्रॉ, और अफिनिटी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम दोनों का थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं और उसको परस्यू कैसे करेंगे, सीखेंगे कैसे, वो भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अगर आपको
ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है तो उसके लिए आपको मिनिमम 4, 5 या 6 महीने तक का टाइम लगेगा। सिंपली थोड़ा बहुत मतलब इक्वल-इक्वल बनने के लिए, इतना प्रोफ़ेशनल भी आप नहीं बन सकते। एक्चुअली प्रोफ़ेशनल बनने के लिए हर एक फ़ील्ड में आपको कुछ अच्छा टाइम चाहिए होता है, जैसे 1-2 साल, ठीक है? तो 5-6 महीने में आप डेफ़िनेटली बेसिक सा और बहुत ठीक-ठीक सा अच्छा-सा आप सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं। तो फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ ये 3 चीज़ें आप सीख कर ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। तो स्टार्ट आप इलस्ट्रेटर से या कोरल ड्रॉ से कीजिएगा, उसके बाद फ़ोटोशॉप पर जाइएगा, ठीक है? तो अगर उसका टाइमिंग में अगर आप 1-2 महीने में कोर्स देखेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन्स देखेंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा उसमें से सीखने को मिलेगा। एक्चुअली कोर्स में क्या होता है कि टूल्स बहुत ही सिखाया जाता है, बट यस, हमारे चैनल पे जो कोर्स है, उसमें हम टूल पे फ़ोकस नहीं करते। उस पे हम फ़ोकस करते हैं जो प्रैक्टिकल है, जो मार्केट में डिमांड है, मार्केट में जो-जो चीज़ें चलती है, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, बैनर्स, होर्डिंग, सोशल मीडिया पोस्ट, फेस्टिवल पोस्ट, तो ये सब चीज़ें हम हमारे लेक्चर में कवर करते हैं। तो दूसरों के जो लेक्चर्स है उसमें हमारे थोड़ा यूनिक है, यूएसपी हमारी थोड़ी अलग है, राइट? और हमारा मोटिव ही यही है कि हमारे जो भी लेक्चर देखें, तो सब लोग उनमें से सीखें और कुछ अपने लिए कुछ रोज़ी-रोटी कमा सकें, कुछ पैसे ला सकें, राइट? और दूसरों का मोटिव ये नहीं होता, दूसरे क्या होता है कि बस सिर्फ टूल सिखा देते हैं और छोड़ देते हैं, राइट? तो अगर आप 4 से 5-6 महीने में डेफ़िनिटली अच्छे ग्राफ़िक डिज़ाइनर बन सकते हैं और अगर हो सके तो आप कहीं पे इंटर्नशिप ले लीजिए। कोर्स देखने के बाद अगर आपको कहीं पे इंटर्नशिप मिलता है, पेमेंट नहीं मिलता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, सैलरी नहीं मिलेगी चलेगा। बट आप इंटर्नशिप ले लीजिए। इंटर्नशिप में आपको बहुत ही हाई प्रोफ़ेशनल लेवल पे बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। और मेन चीज़ अगर आपको ग्राफ़िक डिज़ाइनर बनना है, उसके लिए आपको कोई भी प्राइवेट कोर्स या फिर कोई इंस्टीट्यूट जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें क्या है, आप खुद से सीख सकते हैं। हमारी कंपनी अभी बहुत बड़ी है और हमने कभी भी किसी भी एम्प्लॉयी का या फिर मैंने खुद ने कभी कोई कोर्स नहीं किया है, राइट? हमारी टीम खुद से ही सीखती है, खुद से ही बनाती है। तो कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में जाके पैसे देने की ज़रूरत नहीं है आपको। मतलब उसमें थोड़ा फ़ायदा है पर इतना भी फ़ायदा नहीं। उसकी जगह पे आप इंटर्नशिप प्रेफ़र कर लीजिए, राइट? अब बात करते हैं वीडियो एडिटर। तो वीडियो एडिटर में भी आप मिनिमम 6 महीने से 1 साल तक लगता है पूरा प्रोफ़ेशनल बनने में। तो उसका प्रीमियर प्रो से चालू कर सकते हैं, उसके बाद आफ्टर इफेक्ट। तो ये थोड़ा लेंथी रन है और ये थोड़ा प्रोजेक्ट लंबा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्राफ़िक्स बनाना है, कोई भी एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाना है, तो मेजॉरिटी 1-2 घंटे का काम होता है। बट जब कोई एक रील बनाते हैं, तो उसमें आधा दिन या 1 दिन पूरा चला जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग वीडियो एडिटिंग थोड़ा-सा लंबा प्रोसेस हो जाता है और आपको सीखने में भी थोड़ा उसको टाइम लगेगा कंपेयर टू ग्राफ़िक डिज़ाइन, राइट? और अब बात आ जाती है कि दोनों में से परस्यू कौन-सा करें? तो अगर आपको क्रिएटिव फ़ील्ड में इंटरेस्ट है, तो मैं ये प्रेफ़र करूँगा कि आप पहले ग्राफ़िक डिज़ाइन सीखें और उसके बाद वीडियो एडिटिंग सीखें। उसका फ़ायदा क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्रीमियर प्रो या आफ्टर इफ़ेक्ट है, तो उन दोनों में जो फ़ाइल्स लगती है, वो फ़ोटोशॉप की लगती है, इलस्ट्रेटर की लगती है। तो सबसे पहले अगर मुझे कुछ भी वीडियो में एनिमेशन करना है, तो उसको पहले मुझे इलस्ट्रेटर या फ़ोटोशॉप में बनाना पड़ेगा, राइट? तो अगर मुझे इलस्ट्रेटर और फ़ोटोशॉप नहीं आता है तो मुझे ऑलवेज़ डिपेंडेंसी रहेगी, मैं इतना ग्रो नहीं कर पाऊँगा। तो मैं सबसे पहले यही प्रेफ़रेंस करता हूँ हर एक लोगों को कि पहले आप ग्राफ़िक डिज़ाइन सीखें। और उसके बाद क्या होता है कि उसकी जो फ़ाइल्स होती है ग्राफ़िक डिज़ाइन में फ़ोटोशॉप की फ़ाइल, इलस्ट्रेटर की फ़ाइल, वही सेम टू सेम फ़ाइल इलस्ट्रेटर में डायरेक्टली डालनी होती है और उसके बाद उसके एलिमेंट्स को एनिमेशन करना होता है, राइट? तो आप पहले क्या करें ग्राफ़िक डिज़ाइन सीखें। अगर आपको सीखना ही नहीं है ग्राफ़िक डिज़ाइन तो आप डायरेक्ट वीडियो भी सीख सकते हैं। बट येस प्रेफ़रेंस हमेशा वही रहेगा मेरा। ओके। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि दोनों में कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट रहेगी? तो ग्राफ़िक्स में मुझे ऐसा लगता है, लोग बोलते हैं कि 4 जीबी रैम इनफ़ है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मिनिमम 8 जीबी की रैम तो चाहिए ग्राफ़िक्स डिज़ाइन में काम करने के लिए स्मूथली। तो अगर आपके पास 4 जीबी की है मिनिमम रैम, तो ठीक है काम चल सकता है, बट जब भी आपका बजट हो, तो प्लीज़ अपग्रेड करिएगा और जब अपग्रेड करो, तो आप मिनिमम 16 या 32 या 24 जीबी रैम का ही सिस्टम परस्यू करें। बिकॉज़ बिकॉज़ ये बहुत स्लो हो जाता है। 1 साल बाद बहुत स्लो काम करने लगता है। तो आप मिनिमम 8 जीबी रैम वाला ग्राफ़िक्स पीसी ही मार्केट से परचेज़ करें। मैं तो यही बोलूँगा कि 16 जीबी तो मिनिमम रखें, राइट? तो 8 से 16 जीबी इज़ इनफ फॉर द ग्राफ़िक डिज़ाइन। बट अगर आप वीडियो पे काम करना चाहते हैं, अगर आपको वीडियो एडिटिंग करना है, वीडियो में काम करना है, तो उसके लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 8 तो है ही, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि सिंपल सा भी एडिटिंग करना है तो आपको 16 जीबी रैम चाहिए और 16 से 32 जीबी तक का रैम का जो रेंज है वो बहुत अच्छा है वीडियो एडिटिंग के लिए, तो आपका सिस्टम कभी
हैंग नहीं होगा और बहुत स्मूथली आप काम कर पाएंगे, रेंडर भी बहुत फास्ट कर पाएंगे। तो ये होती है सिस्टम रिक्वायरमेंट, राइट। इससे कम होगी तो भी चलेगी, बट मेरा प्रेफरेंस यही है कि आप थोड़ा हायर सिस्टम ले। अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास 8 GB रैम का लैपटॉप है और अगर आप सोच रहे हैं कि आप नया लैपटॉप ले, तो 8 से 16 GB का लैपटॉप कभी मत लीजिएगा, डायरेक्ट 32 GB रैम का लैपटॉप लीजिएगा, क्योंकि वो लंबे टाइम तक चलेगा, राइट। अब उससे आगे बात करते हैं कि फ्यूचर्स को और इनकम क्या होगी। तो देखिए ये ऐसी फील्ड है क्रिएटिव कि जो हर एक कंपनी को, हर एक ब्रांड को ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी ब्रांड ऐसा नहीं कह सकती मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका कॉम्पिटिटर आएगा और उसको पछाड़ देगा। तो हर एक लोगों को इसकी ज़रूरत है। तो सबसे पहला जो मेन इम्पोर्टेंट है कि इसमें से इनकम किसमें ज़्यादा है, वीडियो एडिटिंग में है या ग्राफिक डिज़ाइन में है? तो नहीं, ऐसा कुछ पर्टिकुलर कह नहीं सकते। लोग जस्टिफाई ऐसा करते हैं ऑलवेज़, वीडियो एडिटिंग में ज़्यादा पैसा है और ग्राफिक डिज़ाइन में कम है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो, राइट। आप कुछ चीज़ें प्रीमियम सेल कर रहे तो ऑलवेज़ उसकी प्राइस हाई होने वाली है। फॉर एग्ज़ाम्पल लोगो है, तो लोगो डिज़ाइन करने का कोई कंपनी ₹500 लेता है, कोई 1000, 2000, 5000, कोई लोग 50,000 लेते हैं और कोई लोग 5 लाख रुपए भी लोगो डिज़ाइनिंग का चार्ज लेते हैं, राइट। सेम वीडियो में भी ऐसा ही है। कोई लोग वीडियो एडिट करने का सिर्फ ₹500 लेता है, उसके बाद कोई 1000, 2000, 5000, कोई 20-30, कोई 50,000 तक वीडियो एडिटिंग का चार्ज लेता है। बट कोई 5 लाख तक चार्ज नहीं लेता वीडियो एडिटिंग का, राइट। तो ये दिक्कत है। अगर ऐसा नहीं सोच सकता कि ग्राफिक्स में कम स्कोप है, राइट, तो दोनों में मैं यही सोचता हूँ कि दोनों में इक्वल है, बराबर। जिस क्या आप क्या सेल कर रहे हो, आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर सकते। दोनों ही मैं इक्वल कंसिडर करता हूँ ऑलवेज। तो जैसे हम हमारे काम में एआई को मर्ज कर लेते हैं, तो अपने आप हमारी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। तो एआई को इंक्लूड करने से हमारा टाइम बहुत बचता है और बहुत ही हाइपर क्रिएटिव चीज़ें हम बनाकर दे सकते हैं, राइट। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने काम के साथ एआई का इंटीग्रेट करें। एक्चुअली हमने एआई पर भी एक पूरा का पूरा सीरीज बनाया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि एआई को हम कैसे इंटीग्रेट करें हमारे काम के साथ, राइट। तो हम हमारे चैनल को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं इतना ये नहीं बोल रहा कि आप हमारे वीडियो देखो, बट मैंने पर्सनल इसलिए वीडियो बनाए हैं यूट्यूब पे ये सब, कि जो हमारी टीम में हम कोई भी नया मेंबर लेते हैं, कोई ट्रेनी ज्वाइन करता है, तो अब हम उनको हमारी चैनल ही पूरी दिखाते हैं पहले सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी टीम को उसमें एफर्ट ना लगे। कुछ बेसिक टूल्स है या फिर कुछ बेसिक डिज़ाइन बनानी है, तो उन सब केस में हमारी टीम का उसमें टाइम बर्बाद ना हो, उसके लिए हमने पूरा कोर्स बनाया है, राइट। तो ये कोर्स ऐसा नहीं है, हमारी जो चैनल पे सारे वीडियोस है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टूल सिखा दिया। हम प्रैक्टिकल और कंपनी और मार्केट में क्या नीड्स है, कंपनी को क्या चाहिए, और हर एक चीज़ का प्रैक्टिकल हमने दिखाया है, राइट। तो इसी तरीके से पूरा का पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है। तो आप अगर प्रोफेशनल वीडियो एडिटर या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। यस, हमारी चैनल पे अभी फ़ोटोशॉप का कोर्स अभी अब वही कुछ 15-20 दिनों में स्टार्ट होने वाला है, और इलस्ट्रेटर और कोरेलड्रॉ का फुल लेक्चर हमने ऑलरेडी पूरा कर दिया। एफिनिटी का भी हमने वहाँ पे 2-3 वीडियोस अपलोड कर दिए, और एक पूरी की पूरी एआई टूल्स की सीरीज़ हमने वहाँ पर हमारे चैनल पे अपलोड कर दी है। वो भी आप देख सकते हैं कि अपने काम को इंटीग्रेट कैसे करें, अपने काम को बूस्ट कैसे करें। और शॉर्टली हम वीडियो एडिटिंग के भी कोर्स हमारे चैनल पर लेकर आएँगे। तो इसी तरीके से हम पूरे एक इकोसिस्टम बना देंगे हमारे चैनल पे, कि अगर आपको डिज़ाइनर बनना है, तो आपको किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाकर पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री में, और उससे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में है उससे भी कहीं 2, 3, 4 गुना अच्छा सीख सकते हैं यहाँ पर, वो भी फ्री में, राइट? तो होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से आप हमारे वीडियोज़ को लाइक भी करते रहिएगा, कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं आने वाले सेशन। थैंक यू सो मच।